जन समर्थन के साथ सुरेश कुमार इंजीनियर ने किया नामांकन। बोले, पहले सुविधा फिर टैक्स। नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर छतरपुर नगर पंचायत में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। सोमवार को अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुरेश कुमार इंजीनियर ने भारी जनसमर्थन के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़ और समर्थकों की मौजूदगी ने यह संकेत दे दिया कि यह चुनाव केवल जीत हार का नहीं बल्कि विचार और विजन का भी है। कॉरपोरेट जगत में वर्षों तक इंजीनियर के रूप में काम करने वाले सुरेश कुमार ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है और जनता का हर फैसला उन्हें स्वीकार होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज हित से जुड़े कार्यों की प्रेरणा ही उन्हें सुविधाजनक जीवन और ऊंचे पद छोड़कर छतरपुर लौटने के लिए विवश कर लाई। उन्होंने कहा कि यदि उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ होता तो वे आज भी अच्छी नौकरी में लाखों कमा रहे होते। उनके बच्चे विदेशों में स्थापित हैं, इसलिए उनका चुनाव लड़ना किसी आर्थिक मजबूरी का परिणाम नहीं बल्कि समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्धता है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों से वे व्यक्तिगत स्तर पर समाज सेवा में जुटे हैं, चाहे भीषण गर्मी में पानी वितरण हो या जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहयोग। सुरेश कुमार इंजीनियर ने अपने विजन को साझा करते हुए कहा कि नगर पंचायत में पहले सुविधा फिर टैक्स की नीति लागू की जाएगी। जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना किसी भी तरह का आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है। उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में होल्डिंग टैक्स को सुविधाओं से जोड़ना, शिकायत निवारण के लिए कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, हर वार्ड तक सड़क, स्ट्रीट लाइट, नाली और कचरा निपटान की व्यवस्था, महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर, सरकारी योजनाओं को बिना घूसखोरी जन जन तक पहुंचाना, आम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन और क्रियान्वयन तथा बरसात के पानी के संचयन के लिए ठोस व्यवस्था शामिल है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, वे समाज सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। नामांकन के दौरान दिखा जन समर्थन यह दर्शाता है कि उनके विचार, जनता से निरंतर संवाद और विकास को लेकर स्पष्ट दृष्टि ने लोगों को प्रभावित किया है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बढ़ती दावेदारी के बीच सुरेश कुमार इंजीनियर एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं जो नारों से अधिक योजना और वादों से अधिक कार्यप्रणाली पर भरोसा रखने की बात कर रहे हैं। आपने बताया कि आज मेरा नामांकन था और नामांकन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब जो है जनता के सामने जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पर जनप्रतिनिधि इलेक्शन लड़ने वाले हैं, सबका लेखा जोखा तय होगा कि कौन प्रतिनिधि, कौन नेता, कौन समाज सेवी इस अपने जीवन काल में छतरपुर में क्या योगदान दिए हैं, क्या सेवा दिए हैं। और जनता उस इवैल्यूएशन को करके अपना नेता चुनने वाली है। वो समय बहुत नज़दीक आ रहा है। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ और कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। छतरपुर में 5 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। सबको मालूम है कि छतरपुर के इतिहास में पहली बार यदि अपने निजी खर्च से गर्मी के दिन में त्राहिमाम जनता को पानी का व्यवस्था कोई किया है तो वो सुरेश इंजीनियर है। मैं अपने से टैंकर के पीछे दौड़ करके घर घर पानी पहुंचाने का काम किया। कहने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ की जनता का दुख दर्द पता है। मैं इसी मिट्टी का बच्चा हूँ, यही मेरा जन्मभूमि है और मैं लोगों को तरसते तड़पते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर आप जैसे लोग जो जनता छतरपुर की त्रस्त है उनके तरफ से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये मेरी लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई है। मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ ताकि मैं चेयरमैन बनूँ और जो भी सुख सुविधा यहाँ पर लोगों को मिलना चाहिए, जो व्यवस्था सुख सुविधा का बात करें, छतरपुर 7 साल पहले एक ग्रामीण क्षेत्र रहा है जी। उसके बाद नगर पंचायत के रूप में डेवलप हुआ। आप कई शहरों में रह चुके हैं। एक नगर पंचायत में बुनियादी सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए? नगर पंचायत में आपको मालूम है कि सबसे पहले होल्डिंग टैक्स लगाया जाता है। गांव से जब शहर में आते हैं तो आप उसका चार्ज देते हैं। यहाँ की जनता को क्या सुविधा मिला कि एडिशनल चार्ज लगाया गया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर जो व्यवस्था पहले से ग्रामीण क्षेत्र में हुआ करता था वो भी खत्म हो गया। आप गाँव में जाके देख सकते हैं, शहर मेन रोड छोड़ करके जब अंदर गाँव में जाएंगे तो वहाँ पर पीने का पानी नहीं है, रोड नहीं है, नली नहीं है, गली नहीं है, जो कि नगर पंचायत होने से समुचित व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ पर आप खड़ा हो जाए तो आपको ये समझ में नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर कोई चीज़ का कमी है। आप गली गली में जाके देखिए, वहाँ पर PCC रोड, पेबल्स ब्लॉक रोड बन गए हैं लेकिन नाली उसी पर बह रहा है और आपको सब पैसे की बर्बादी हुई है। यहाँ पर कोई सिस्टमेटिक काम नहीं हुआ है, टाउन प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हुआ, जिससे कि पैसे तो खर्च हो गए लेकिन लोगों को समुचित व्यवस्था नहीं मिल पाया है। बहुत सारी कमियां हैं, गिनाने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। आपसे विस्तार से हम बातचीत की है, उस दौरान जनता का कुछ सवाल हमारे समक्ष आया। उसमें एक मुख्य जो चिंता का विषय बना हुआ है कि चुनाव के बाद गर्मी आने वाला है, फिर से पेयजल का संकट आएगा और सिर्फ बांटने से यह संकट दूर होगा नहीं। जल संचयन को लेकर क्या आपका रोड? बिल्कुल, सबसे पहले तो नेता को अपना विजन होना चाहिए कि
आने वाला दिन में छतरपुर में या कहीं भी जहाँ के वो प्रतिनिधि बनने वाले हैं वो क्या समस्या का सामना करने वाली है जनता, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस कि आप तैयारी क्या है, आपसे जो लोगों को पानी पहुँचाया जाता है उसका जो है प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। तो तुरंत जो अभी गर्मी के दिन आने वाला है, आप कहीं से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करके पाइपलाइन से तो पानी नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप उसका फॉलो अप कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ में, जो कि सोन नदी से प्रोजेक्ट चल रहा है। बाकी जगह से जो हम लोग का प्लानिंग है कि हम लोग जब चेयरमैन बनेंगे तो बाकी आसपास के जलाशयों से पानी यहाँ पहुँचाने का काम किया जाएगा, लेकिन उसके लिए लंबा टाइम चाहिए। जल्दी में यदि काम कुछ करना है तो आपके पास जो भी रिसोर्स है, चाहे बोरिंग है, टैंकर है, ट्रैक्टर है, लोग हैं, मेंटेनेंस का काम प्रॉपर करिए। अभी से ही रूट मैप तैयार करना शुरू कर दीजिए कि आपका टैंकर का मूवमेंट कैसे होगा, किस समय कितना पानी दिया जाएगा और कितने पानी का खपत हो रहा है, उसका मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करना होगा। एक टास्क फोर्स तैयार करना होगा कि कौन कौन आदमी उस टास्क फोर्स में रहेंगे, ताकि इवेलुएट करेंगे कि हमारा कितना कितना पानी लगने वाला है और किस किस जगह पर कौन कौन से लोग डिप्लॉय करेंगे, ताकि फ़ोन आए और तुरंत आप टैंकर लेकर वहाँ पहुँचे। क्योंकि आपका जो यहाँ पर आने वाला समय में यदि जनता हमको चुनती है तो बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि जनता का टाइमलाइन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, रिजोल्यूशन मिलेगा और डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर प्रॉपर होगा कि कोई ये ना कह सके कि हमको पता ही नहीं है कि चापाकल ख़राब हो गया किसको फ़ोन करें, पानी ख़त्म हो गया किसको फ़ोन करें। जो लोग सामने आते हैं उसी को कंप्लेन करते हैं, तो एक हेल्प डेस्क 24/7 व्यवस्था किया जाएगा और उसमें 24 घंटा कंप्लेन रिकॉर्ड होगा और उसका टाइमलाइन सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया जाएगा। ये मेरा प्लान है, जो डिटेल में हम तो यहाँ अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन जनता के लिए ये बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होने वाला है कि मैं यहाँ आ करके किस तरह से लोगों की समस्या का समाधान करता हूँ। आज आप नामांकन प्रक्रिया में पहुँचे, भारी हुजूम दिख रहा है, लोगों का समर्थन भी दिख रहा है, तो ऐसे में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आप पे भरोसा जताए और सुरेश कुमार अन्य प्रत्याशियों से किस तरह से अलग है? जी, मुझे मेरी जनता से अपील है कि आपके समक्ष जितने भी प्रत्याशी हैं उस सब का इवैल्यूएशन करिए। इवैल्यूएशन मतलब कि उसको मूल्यांकन करिए कि उसका हिस्ट्री कैसा रहा है, बैकग्राउंड क्या है, वो कितने समाजसेवी है, सही है, गलत है, क्या है। जनता अपने दिमाग से, अपने सोच समझ के हिसाब से इवैल्यूएट करती है। जनता हमको भी इवैल्यूएट करे, 5 साल का मेरा कार्यकलाप कैसा रहा है, जो मैं योगदान दिया हूँ समाज को। मेरा फैमिली जो है, बच्चे सेटल्ड हैं, मैं यहाँ पर फुल टाइम सोशल वर्क कर रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ, तो जनता को अच्छी तरह से मालूम है कि कौन आदमी क्या है। उस इवैल्यूएशन और पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर, जो भूतकाल में जो काम किए हैं लोग, उसके आधार पर जनता अपना नेता चुने। और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं करना है, मेरे परिवार के बच्चे सब सेटल्ड हैं और मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। यदि जनता हमको चुनती है तो एक बहुत ही अच्छा जो है कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस का इंजीनियर मिलेगा, जो ज़िंदगी भर इसी व्यवस्था में काम किया हुआ एक्सपीरियंस रखता है और छतरपुर के विकास को 4 चांद लगा सकता है। और मेरी जीत नहीं होगी, जनता की जीत होगी।